की जय। देखिए सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा महायज्ञ ग्राम अमस्या खेड़ी की पावन धरा पर प्रारंभ 2 दिन हो गए, तीसरे दिन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। देखते ही देखते 7 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तैयारियां होती है, व्यवस्था होती है। अब देखो यहाँ गांव में भी सारी योजना बनती होगी 1 महीने पहले, क्या भैया इस साल आयोजन कराना नहीं कराना। नहीं कराना तो है तो कि मीटिंग करो। मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद उन्होंने कि कोई बांचने वाले को ढूंढो, कोई कहता है वो लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, जैसे तैसे व्यवस्था हो जाती है। फिर के साउंड वाले को कहना है, टेंट वाले को कहना है, सारी व्यवस्था जोड़नी है, पूजन करने वाले को कहना है, सारी व्यवस्था जोड़ी। 1 महीने पहले से चर्चा चौराहे पर, चौपाल पर, होटले पर, मंदिर में, घर में, बाहर मोबाइल के माध्यम से चलती रही कि कथा होना है होना है होना है होना है। और जब कथा प्रारंभ हो गई तो दिन कब निकल गए पता भी। इसी प्रकार एक शब्द अपने घट के अंदर बिठा लेना कि बच्चा पैदा होता है तो बाप योजना बनाता है कि मैं मेरे बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाऊं, मैं बेटे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाऊं। समझना आप हो, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके आईएएस बना दूं, कलेक्टर बना दूं, पटवारी बना दूं, इंजीनियर बना दूं, सब कुछ बनाऊं। सबकी भावना बाप की अपने बच्चे के प्रति ये होती है। लेकिन भगवान कहता है कि तू बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तू बच्चे को पटवारी बनाना चाहता है, तू बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन इसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा है। भगवान कहता होगा ना कि भाग्य में क्या लिखा है कि ना तो ये डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, फिर क्या बनेगा कि इसके भाग्य में लिखा है कि ये सब कुछ कर्म करते हुए ऐसा सत्कर्म करेगा कि इसकी वजह से गांव, और गांव तो गांव, पूरा परिवार और पूरा समाज सम्मानित होगा। ये इसके भाग्य में लिखा हुआ है। योजना बनी बच्चे के लिए, आपने खूब मेहनत करी कि छोरा के पढ़ाऊं और छोरो नहीं पढ़ियो तो बाप की गलती है क्या? ईमानदारी से बोलना। तुमने तो मेहनत करी, खेती बाड़ी खूब करी, खूब की बेटा जितना लगेगा उतना लगाऊंगा, तू पढ़ ले। नहीं किया बात है यही की नहीं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ ले बेटा, और पढ़ करके अच्छे पद पर चले जाना, अच्छे ओहदे पर चले जाना, ताकि मेरा भी सर ऊंचा रहे। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरा बेटा डॉक्टर, तू पढ़ ले। पर इतना करने के बाद में यदि औलाद नहीं पढ़े तो बाप की गलती है क्या? है क्या? आपने तो अपनी जवाबदारी निभाती था, खूब कर लिया तुमने तो, हैं? काय मेहनत करी, शांति, नौकरी, मजदूरी, दिहाड़ी, तिहाड़ी सब करी तुमने तुम्हारी औलाद के लिए। नौकर भी रह गए, हमारी औलाद के पढ़े बने नौकर रही जाओ, पर हमारी औलाद नौकर नहीं रहना चाहिए। पर इतना करने के बाद में यदि औलाद नहीं पढ़े, नी अच्छे ओहदे पर जाए, नी पद पर जाए, तो बाप की गलती नहीं है। इसी प्रकार सभी भक्तों का ध्यान चाहूंगा कथा में, बाप की गलती नहीं, बाप ने तो खूब कोशिश करी पढ़ाने की। इसी प्रकार शास्त्र आपको कहता है कि सुधर जाओ रे, धर्म का मार्ग पकड़ लो। कथा बांचने वाले ने कहा, संतों ने कहा, गुरु की वाणी ने कहा, परमार्थ का मार्ग पकड़ो, धर्म का मार्ग पकड़ो, सेवा मार्ग अपनाओ, सेवा करो, ये सत्कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करो। अब इतना कुछ कहने के बाद में यदि तुम धर्म नहीं करो तो क्या भगवान की गलती है क्या? बोलो ईमानदारी से। गलत तो त्रुटि तो नहीं हो रही, नहीं त्रुटि हो तो कह सकते हो आपके गुरुजी नहीं गलत कह रहे हो आप। अपन तो देसी आदमी है तो ज्यादा ऊंचे लेवल की बात करा ही नहीं। जो अपना खोपड़ा में जमे, जो अपना अंतरात्मा में जमे, वही बात कर लो बस। मान लो किसी ने 25 की डीपी लगाई तो नहीं क्यों रे 25 की डीपी कहीं करना मारे, एक मोटर चलानी, एक लट्टू बालना, घर को एक लट्टू बालना और पंखो चलाना, बस। ऐसे ज्यादा मारे कहीं जरूरत है नहीं। ज्यादा वोल्टेज चाहे तो मैं ज्यादा पावर की डीपी रखूंगा, तो तुम्हारा जो खोपड़ा की डीपी है खाली 25 की डीपी है। यदि यहाँ ये 250 की बात करांगा नहीं तो सारी बात तुम्हारा अदृश्य निकल जाए। तो अपने तो इतना ही खाली उजाड़ो हो जाए बस। कहीं कर लो, लट्टू बाढ़ लो, गर्मी हो तो पंखो चले लो,
उजाड़ो भाई, इतने ही पावर झेल सकता है तुम्हारा खोपड़ा। ज्यादा पावर की बात करांगा नहीं, वेद वेदांत की बातें करने लग जाएंगे तो तुम्हें समझ में आने वाली नहीं। आधा पंडाल में सोई जाएगा, आधा उठीने चले जाएगा, कहीं समझ में नहीं आ रही हो महाराज के उर्दू में बोली रही हो, कहीं करी रही हो, टाइम बोले समझ में नहीं आ रही हमारे। अरे भैया मैं सीधी सी एक बात आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि बाप बेटे के लिए सब कुछ करता है तो हम सब भगवान के पुत्र हैं और हमारा परम पिता परमेश्वर हमारे बारे में दिन रात सोचता रहता है। हम सब किसके बेटे हैं? भगवान के पुत्र हैं। भगवान ने धराधाम पर पहुंचाया कि नाना देखिए, सत्कर्म करना, धर्म करना, भजन करना, सुमिरन करना, अच्छे अच्छे मार्ग पर जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब इतना करने के बाद में भी तुम यदि नहीं सुधरे तो कथा बांचने वाले की गलती है क्या? भगवान की गलती है? ये गादी व्यास की गादी है, यहां हम इसलिए सुना रहे ताकि आप सुनकर के आत्मसात करो और उस पर चलने का प्रयास करो। खाली बस वहां धक्का मुक्की को काम जान लियो कहीं नहीं, अपन तो हर साल करावा तो करे लो रे, करा लो जो चली रही चसो चलतो रहेगा। बस समय आया वापस वही चिंता लग करानी अरे करे तो रिया हो, पर थोड़ो बहुत कहीं फायदो होयो कि नहीं होयो है? यदि डॉक्टर की गोली खा रहे हो और उन्हें कि 1 महीना के तू ना डॉक्टर का पाछे पड़ियो, रोज ये जाए नहीं, या खाई लो वाह खाई लो, कहीं फायदो होयो, उन्हें फायदो नहीं होयो तो आगो आसो कर डॉक्टर बदल दे। जब फायदो नहीं होते कहा पाछे पड़ियो क्यों? तो जब कथा हो रही है और कथा से उजाला नहीं हो रहा है, प्रकाश नहीं हो रहा है, तो क्या अर्थ होगा? तो इसलिए मैंने आज की कथा में आपको एक ही बात कही कि सत्संग और सत्संग की महिमा और भागवत की कथा, इन तीनों में अंतर समझ लेना। सत्संग अलग है, कथा अलग है, प्रवचन अलग है, ठीक है? प्रवचन कथा में अंतर है। कथा क्या है भैया? कथा मन की व्यथा को दूर कर देती है। जिन लोगों ने सत्कर्म किया उनकी कथा हो गई, तुम्हारी नहीं होगी क्या कथा? तुम तो करो अच्छो काम, देखा आने वाली पीढ़ी देखा नाम नहीं ले। हमारा दाई जी देवनारायण को मंदिर बनने चलिया गया, हमारा दाई जी ने यज्ञशाला बनवे दी, हमारा दाई जी ने यज्ञ कर दिया, कहीं है? बोलो नहीं, कथा है। जो सत्कर्म करे उसकी कथा बन गई। कथा तो चोर की भी बनेगी साहब, ऐसा नहीं है कि भाई उनकी कथा बनेगी। जिसने सत्कर्म करा उसकी कथा, चोर की भी कथा। अरे दादा अच्छो हो रे, न धरती से एक आध भजन तो कम हो, कितना कहीं कास्ता ले गयो, कहीं कहीं करी गयो, कथा उसकी भी बन गई। लेकिन सत्संग क्या है समझ लेना। सत्य का संग जिसने कर लिया वो सत्संग है। कभी कभी अवसर मिलता है जीवन में सत्संग सुनने का, कथा सुनने का। कई जन्म के पुण्य उदय, मैंने प्रथम दिन कहा था, पुण्य उदय होता जब जाके कथा मिले। अब आप देखो, राजा परीक्षित को राज्य दिया, 5 पांडव हिमालय को चले गए और राजा परीक्षित राजा बना तो प्रजा सुखी हो गई, क्योंकि राजा न्याय करने वाला था, धर्म करने वाला था। एक दिन राजा के मन में विचार आया, राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि महाराज आई जी कितना कमाईने गया, देखो तो सही, थोड़ा पितरे जाई नहीं, आज भी रे असो आदमी कर महाराज आई जी कर कहीं मालूम कितना है, कहीं मालूम कितना कमाईने चली गई, कितना कमाया, ध्यान नहीं, अटैचियम धैर्य है, भजन है, अब वो बने धन हो या बाटा हो, और भजन है, कितना कमा कर। राजा परीक्षित जिस समय राजकोष को देखने के लिए जाते हैं, भंडार में जाते हैं, देखते हैं तो अथाह संपदा देख करके राजा परीक्षित प्रसन्न होते हैं। हमारे पूर्वज इतना कमा के गए, राजा महाराजा की औलाद है। दरवाजा खुला, जैसे ही राज खजाने में देखा राजा परीक्षित ने, तो सबको देखते देखते एक मुकुट जो था रत्न जड़ित अलग चमक रहा था। मान लो किसी ने गले में सोने की चेन पहरी हो, सर मुर्गी पहरी हो, तो भैया वह 15 जना में भी बैठो, 25 जना में बैठो, तो वह मुर्गी अलग दिखे न दिखे? बोलो, सोनो है। मान लो किसी ने हीरा जड़ित हार पहन लिया, ये माताएं बैठी, इनने रानी हार पहन लियो। मैं तो वैसे कहता हूं कथा में कभी सोना चांदी पहन करके मत जाया करो, पहनना चाहिए, श्रृंगार की वस्तु है, श्रृंगार करो। लेकिन कथा में यदि कहीं किसी का हार गायब हो गया, कहीं गायब हो गया, तो बदनाम गांव नहीं होता, व्यासपीठ बदनाम होती है। अभी हम एक जगह कथा करने के लिए गए थे, वहां एक भाई बहन को 2.5-3 तोड़ा को मंगलसूत्र था, तो भीड़ में कहीं की तोड़ी नहीं लेगी। अब जिन्हें कथा करे उनको मन आई भी नहीं लगे, जो सुनने गए को भी मन नहीं लगे, बापड़ी को आई पल्ली ढूंढे मन की हो कहीं महाराज बात हमारे नहीं मानना, मेरे को 2.5 तोला को कहीं की तोड़ी नहीं लेगी, तो मन की तू परमेश्वरी पेरी ने क्यों आई तोड़ी नहीं लेगी? तो
अपन यहाँ किसी को बताने थोड़ी आए, अपन दिखाने थोड़ी आए, अपन तो श्रवण करने आए भगवान की कथा। श्रृंगार करो तो मन का श्रृंगार हो भैया, आत्मा का श्रृंगार हो। तन का श्रृंगार करने के लिए और भी जगह पड़ेगी। विवाह होगा तो विवाह में खूब सजो धजो, कोई मना नहीं करे, करे क्या है? स्टेज पे जाओ ना, खूब फोटो खिंचाड़ो है, नरा तो हाथ में हाथ डाली नहीं खिंचाड़ी रही है। पहला तो और भी बात थी है नहीं, पहला बारात में आदमी आदमी जाता था नहीं, अब भाई बहन भी जाए यूं सही साठ करो। और एक आदमी तो ओका पाछे पिटता था। अब गाड़ी गई 15 बारात में, पर 15 ही गाड़ी का उतरिया, यानी एक गाड़ी को इंतजार करे। बताओ कहां की गाड़ी होगा वह? देखो मन में सब समझे हुई देवता है वो, उनके मालूम है कहां की गाड़ी में बाटल धरी है। देखिए भैया, बेजी से ज्यादा ऊना आदमी की खातिरदारी होगा जे की गाड़ी में होगा, है नहीं? और उसने लाख लगा दिया, तड़ा लगा दिया, फिर भी निकल के चला गया। अरे रुक जा रहे अभी थोड़ी देर, अरे चल। 15 आदमी वहां पी रहे की चालू हो गयो जुलूस, नाचेगा कैसे, पाँव नहीं उठेगा, तू लाथो सही। सबसे ज्यादा इज्जत उसकी होती है जिसकी गाड़ी में रखा हुआ है। तो भैया ये सत्संग रूपी गाड़ी है, ये सत्संग रूपी नाव है। ये सत्संग रूपी नाव जो चल रही है, ये अमरापुर धाम जा रही है, बैकुंठ को जा रही है। पर ये यात्रा 12 बजे प्रारंभ हो जाती है, 3 बजे मुकाम पे पहुंच जाती है। अब तुम हलिया 2:30 बजे पहुंचो ना, रेल आएगा। यदि स्टेशन पे गाड़ी का टाइम 12 बजे का है और तुम कितनी बजे गए? कोदी 2:30 बजे रेल आएगा, रेल आएगा। तो स्टेशन मास्टर ने कहा क्यों रे, रेल को इंतजार कर। हाँ अबे तो गई, काल आएगा, अबे तू जा। यदि 12 बजे का टाइम तो 11:30 बजे आकर बैठना पड़ता है, नहीं पड़ता है? बोलो ईमानदारी से। अब हमने कह दिया कि 12 बजे कथा का समय, कहीं का हलिया 2:30 बजे आए, कहीं का हलिया 3 बजे आए। उन्हें कि 3 बजे क्यों जाओ? तमखे नहीं मालूम कौन सुने महाराज की। 3 बजे गया, आरती हुई, प्रसाद लेना अपना अपना घरे। अब इसका मतलब तुम कथा के भगत कम ने प्रसाद या भगत ज्यादा। भगवान से तो डरो, भगवान को तो विचार करो कि वो तो देख रहा, सीसी कैमरा लगा हुआ है, कौन सुन रहा है, कौन इधर जा रहा है। पर नहीं, सारा जीवन उसी में चला गया। बस मेरा है, मेरा है, मेरा इसी में गया। गाया है नहीं? अरे मेरा मेरा करके गवाए